दोस्तों वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करो। कहानी की शुरुआत एक रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए होती है जहां हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें जेम्स, उसकी वाइफ ग्रेस और एक बेटी जूनवर। जेम्स अपनी बेटी के साथ में खेल रहा होता है। अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। तभी कोई अननोन पर्सन इस वीडियो को बीच में रोक कर ट्रिम करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम जूनवर को देखते हैं जो अब 18 साल की हो गई थी। वो अपनी मदर ग्रेस के साथ लॉस एंजलिस में रहती है। उसके डैड काफी साल पहले ब्रेन ट्यूमर के कारण खत्म हो गए थे। ग्रेस का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम केविन था, जिसके साथ वो वेकेशन पर जा रही होती है। वो अपने बेटी के अकाउंट में कुछ पैसे भेज देती है ताकि वो अपनी जरूरत का सामान ले सके और साथ ही वो उसे वॉइस मेल खाली रखने को भी बोलती है ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सके। ग्रेस के जाने के बाद फिर क्या, जून अपने दोस्तों को घर में बुला लेती है और पार्टी करने लगती है और वो खूब एंजॉय करते हैं। ऐसा लगभग एक हफ्ते तक चलता रहता है। पार्टी के बीच में ग्रेस की फ्रेंड हेदर एलन आती है। वहाँ उसे खाना देकर वो उससे बात करने लगती है। वो बताती है कि केविन ने उसको फोटो भेजी थी, तुमने देखी क्या? वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल वो इनडायरेक्ट उसको अपने न्यू डेट को एक्सेप्ट करने को बोल रही थी। अब डे 20 आ जाता है। उस दिन उसकी मॉम आने वाली थी और उसे पिक करने जाना था, लेकिन लास्ट नाइट पार्टी के कारण घर में बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी, जिस कारण वो एक सर्विस प्रोवाइडर को हाउस कीपिंग स्टाफ को बुला लेती है। जिसके बाद वो उन दोनों को लेने के लिए निकल जाती है। वो एयरपोर्ट जाकर वेट करने लगती है। उसको काफी वक्त हो जाता है लेकिन उसके मॉम डैड अभी तक नहीं आए, जिस कारण उसको टेंशन हो जाती है। वो अपनी मॉम को मैसेज करती है, साथ ही वो कॉल करती है, लेकिन ना ही मैसेज का रिप्लाई आता है और ना ही वो कॉल को अटेंड करती है। घर जाने के बाद जूनवर कोलंबिया वाले होटल में कॉल करती है जहां उसकी मॉम रुकी थी। वो कहते हैं कि वो वहां से जा चुके हैं लेकिन अपना सामान नहीं लेकर गए। यह बात सुनकर वो हैरान रह जाती है। फिर वो होटल के सीसीटीवी रूम को चेक करने को बोलती है, लेकिन वो होटल वाले कहते हैं कि यह रिकॉर्डिंग उसको पर्सनली आकर चेक करना होगा, वो भी 48 घंटों के अंदर। बाद में रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। इसके बाद जून अपनी मॉम के फ्रेंड हैदर से बात करके सारी बात बता देती है। फिर हैदर कोलंबिया के यूएस असेंबली से कांटेक्ट करती है, लेकिन वहाँ उसे ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। दिन बीत जाता है। उसके पास एजेंट पार्क का कॉल आता है। वो थोड़ी ग्रेस के बारे में पूछता है। वो केविन के मेल को एक्सेस करना चाहता था ताकि वो उसके लोकेशन को पता लगा पाए, लेकिन जून के पास में उसकी मेल का एक्सेस नहीं था और उसकी भेजी गई पिक्चर से भी उसे कोई लोकेशन का अंदाजा नहीं होता। जून एजेंट पार्क को उस होटल की रिकॉर्डिंग चेक करने को बोलती है क्योंकि अब उसके पास में सिर्फ 6 ही घंटे बचे थे। काफी टाइम बीत जाने के बाद में एजेंट पार्क का कॉल नहीं आता। इसके बाद जून कोलंबिया में टूरिस्ट कैंप को चेक करने लगती है जिसमें डेली रिकॉर्डिंग पब्लिक होया करती है, लेकिन यहाँ उसको कुछ भी नहीं मिलता। उसको एक आइडिया आता है। फिर वो कोलंबिया के एक सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढती है। वहाँ उसको आरवी नाम का पर्सन मिलता है। वो उसे होटल जाकर रिकॉर्डिंग चेक करने को बोलती है। वो पहले तो मना कर देता है लेकिन वो मान जाता है। उसी वक्त जून की फ्रेंड मीना वहाँ पर आ जाती है। वही बातों में आरवी ने एक आइडिया दिया था कि अगर जून ग्रेस के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रही है तो उसे केविन के अकाउंट को एक्सेस करना चाहिए। फिर जून मीना के साथ मिलकर केविन के मेल को पासवर्ड ढूंढ लेती है। फिर वो मेल से लोकेशन हिस्ट्री चेक करती है तो 11th को होटल पहुंचने के बाद में केविन ने अपनी लोकेशन को ऑफ कर दी थी, जो काफी अजीब बात थी। फिर आरवी का कॉल आता है। वो बताता है कि फोटो तो हट चुकी है, लेकिन उसको पता चला है कि 19th को वो दोपहर में बाहर निकले थे और वो कुछ हार्डवेयर शॉप को ढूंढ रहे थे। इसके बाद जून केविन के क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री चेक करती है। फिर वो लोकेशन आरवी को भेज देती है ताकि उस शॉप से उन्होंने क्या खरीदा था। तभी जून को हैदर का फोन आती है। फिर जून उसको सब कुछ बता देती है। जून कहती है कि यह इनलीगल है, उसे यह नहीं करना चाहिए। जून उसको अपने पास बुलाती है लेकिन वो बिजी कहकर मना कर देती है। इसके बाद जून थोड़ा और छानबीन करने पर उसको केविन के मेल में एक लड़की का मेल मिलता है जिसमें उसने अपनी हॉट पिक्चर भेज रखी थी। यह देख मीना और जून को केविन पर डाउट होने लगता है। फिर वो उसके कॉन्टेक्ट हिस्ट्री को चेक करती है जिसमें केविन ने बहुत सारे नंबर को ब्लॉक करके रखे हुए थे। दरअसल ये नंबर लड़कियों के थे जो केविन को अलग अलग नामों से जानती थी और वो उससे पैसे वापस मांग रही थी। थोड़ा और जांचने पर उसको पता चलता है कि केविन एक धोखेबाज है जिसके चलते वो कई बार जेल भी जा चुका है। तभी उसको एजेंट पार्क बताते हैं कि वो 3 साल तक जेल में रहा और 1 साल पहले ही वो फ्री हुआ है। उसके बाद उसने कोई भी गलत उल्टी सीधी हरकतें नहीं की है। जून कहती है उसकी मॉम की मिसिंग केस में इस मेल का यूज किया जाना चाहिए। एजेंट पार्क कहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह इनलीगल तरीके से ढूंढा गया है, जिसमें जून भी इस केस में फंस सकती है। इसके बाद जून केविन के पुराने लोकेशन को चेक करती है जिसमें उसको पता चलता है कि केविन ग्रेस का पहले से ही पीछा कर रहा था। उसको एक जंगलों के बीचों बीच केविन की लोकेशन मिलती है। जून जब कॉल करती है तो वहाँ उस कॉल को वहाँ का ओनर जिमी पिक करता है। वो बताता है कि वो दोनों ईस्टर्न जेल में मिले थे और जब से वो दोस्त बन गए। यहाँ पर जून को लेकिन केविन की बातों से ऐसा लगता था कि वो ग्रेस से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए वो सुधरना चाहता है। वो अपने पास को पीछे छोड़ने के लिए कोशिश भी कर रहा था। खैर फिर जून को
आरवी से पता चलता है कि केबिन ने हार्डवेयर शॉप से एक लॉक खरीदा था। इसके बाद जून कोलंबिया के टूरिस्ट पैलेस को चेक करने लगती है कि वो कहाँ पर गए होंगे। फिर जून केबिन के मेल से उसकी डेटिंग प्रोफाइल चेक करती है। उसे पता चलता है कि वो कुछ दिन पहले ही ग्रेस से मिला था और उसके केबिन ने ग्रेस को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था और ग्रेस ने भी उसे अपने पास्ट के बारे में बता दिया था। इसके बाद जून ग्रेस की पास्ट में क्या था उसे चेक करने लग जाती है। फिर आरवी भी एक टूरिस्ट पैलेस पर पहुंच जाता है जहां लवर लोग को बांधकर अपने प्यार की निशानी रखा करते थे। फिर जून टूरिस्ट की कैम की रिकॉर्डिंग चेक करती है। उसको पता चलती है कि उस जगह वो गए थे और केबिन ने ग्रेस को प्रपोज भी किया था। उनके आगे जाने के बाद वो दोनों किडनैप हो जाते हैं। यह किडनैपिंग वाली वीडियो आज इंटरनेट पर अपलोड हुई थी। एजेंट पार्क बताते हैं कि ग्रेस के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, जिसे सुनकर जून काफी ज्यादा डर जाती है। वो किडनैपर कहीं उसकी मॉम को हर्ट ना कर दे। फिर वो आरवी से बात करती है। वो उसे संभालने की कोशिश करता है। वो अपने बारे में बताता है कि उसकी वाइफ भी इस दुनिया से चली गई जब उसका बेटा बहुत छोटा था। तब से उसका बेटा उससे अलग हो गया है। तुम परेशान ना हो, तुम्हारी मॉम को हम ढूंढ लेंगे। यहाँ जून परेशान तो थी, लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा दिमाग चलता है। वो नोटिस करते हैं कि केबिन ने जितनी भी फोटो भेजी थी उसमें उसका मॉम का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एक लाइव फुटेज मिलती है जिसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल ये ग्रेस नहीं थी, बल्कि केबिन कोलंबिया से उसी लड़की के साथ में गया था जिसकी रिसेंट पिक्चर हमने मेल में देखी थी और उसका नाम रेचल है। यह बात सभी जगह फैल जाती है कि ग्रेस की आइडेंटिटी पर कोई और ही गया था और ग्रेस शायद कोलंबिया पहुंची ही नहीं। पुलिस वालों को भी पता चल जाता है ग्रेस घर और एयरपोर्ट के बीच में ही गायब हुई है और पेज को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वो बताती है कि वो तो सिर्फ एक एक्टर है, उसको रियलिटी शो बोलकर लाया गया था और किडनैपिंग के बाद का सीन उसे काफी अजीब लगा और वो वहाँ से निकल गई। और पुलिस भी वेरीफाई करती है सड़क सीसीटीवी से। जब ग्रेस कार से आई थी तब ग्रेस कार में थी ही नहीं, साथ ही ऊपर से कोई राइड भी नहीं ली गई थी। साथ में कार के नंबर प्लेट भी चोरी के थे। खानी एक दिशा में जा रही होती है, तभी एक बीच में बड़ा ट्विस्ट आता है। ग्रेस खुद एक मिस्टीरियस वुमेन थी, उसका रियल नेम कुछ और ही है और वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर कोर्ट में सील कर दी थी। असल में वो कौन है, उसका रियल नेम क्या है, किसी को भी नहीं पता। वहीं जून फिर से केबिन के मेल को चेक करने लगती है। उसे इनक्वायरी मैसेज से पता चलता है कि जिसमें केबिन किसी से बात करता था कि जून को कुछ नहीं पता और उस पर्सन ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर जून उस पर्सन के नंबर को लेकर कॉल करने लगती है, लेकिन ये नंबर उसके पास पहले से ही मौजूद था। यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि हैदर का ही होता है जो ग्रेस की दोस्त थी। तभी जून अपने दोस्त की स्मार्ट वॉच पहनकर हैदर के घर जाती है। वहाँ उसको कंप्यूटर ऑन मिलते हैं जिसमें सारे डेटा डिलीट किया जा रहा था और वहाँ उसे पिक्चर भी मिलते हैं। थोड़ा और ढूंढने पर उसे हैदर की बॉडी मिलती है, यानी हैदर मर चुकी थी। अगले सीन में वो एजेंट बताते हैं कि जब तुम वहाँ पर गई थी उससे 3 मिनट पहले ही वो मारी गई थी। वहाँ उसे जान का खतरा भी था। साथ में हैदर केबिन से मिला भी नहीं बल्कि वो उसे ब्लैकमेल किया करता था। साथ ही हैदर ग्रेस को बचाने की कोशिश भी कर रही थी। हम किसी पर्सन को देखते हैं जिसने जून की लैपटॉप को हैक कर लिया था और ऊपर से उस पर नजर रखा हुआ था। ये है कौन? वो आदमी केबिन को मैसेज करता है कि उसे पैसे चाहिए, उसने पूरी हेल्प की है वरना वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। मतलब यहाँ केबिन के अलावा और भी कोई मिला हुआ था। खैर केबिन को भी ढूंढ लिया जाता है और वो इनकाउंटर में मारा जाता है और सभी के नजरों में विलन मारा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ जून ग्रेस के मेल को ओपन कर लेती है जिसमें मैसेज लिखा था कि उसने ग्रेस को ढूंढ लिया, यानी ये जो भी था वो केबिन से कनेक्ट था और केबिन ने उसके लिए एक जगह सीसीटीवी भेजा था। इन सीसीटीवी कैमरा को जून एक्सेस कर लेती है। यह कहीं और का नहीं बल्कि उसके बचपन वाले घर का होता है। वो कुछ और जान पाती तभी उसे उसी केबिन जिमी का कॉल आता है। वो बताता है कि वो उसके घर पे आया है। यह कोई और नहीं बल्कि जून के डैड जेम्स होते हैं। वो समझाता है कि ग्रेस ने उसकी लाइफ बिल्कुल खराब कर दी थी और झूठे केस में फंसाकर उसे 12 साल तक अंदर करा दिया था। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी जून नोटिस करते है कि जेम्स ईस्टर्न जेल में ही था और वहाँ केबिन भी था, यानी दोनों मिले हो सकते हैं। फिर जेम्स उसे केबिन में ले जाता है और उसे वहाँ बांध देता है। अब यहाँ पर हमें असली राज पता चलते हैं। हमने शुरुआत में जिस क्लिप को देखी थी जिसे कोई देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही था जो गलत काम किया करता था। एक दिन ग्रेस तंग आकर और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपने जेम्स के खिलाफ में केस दर्ज करा दी। साथ में वो ड्रग का काम भी किया करता था जिसके कारण उसको 12 साल की जेल हो गई। मतलब जेम्स सारी बात झूठ बोल रहा था और ग्रेस एक अच्छी औरत थी। फिर ग्रेस जेम्स से बचने के लिए उसने अपनी मरने वाली बात कही और झूठे मेडिकल रिपोर्ट बनवाए, फिर आइडेंटिटी चेंज करवाया और कोर्ट में लीगली सील करवा दिया ताकि किसी को भी उसके रियलिटी आईडी के बारे में ना पता चले। यह सब उसने अपने फ्रेंड हैदर की मदद से किया था। अपनी नर्क वाली लाइफ से निकलकर वो अपनी खुशहाल जिंदगी में आ गई थी, लेकिन जेम्स ने उसे यहाँ भी ढूंढ लिया था। उसने जेम्स जेल में केबिन से मिला था और उसने वहाँ पे प्लान बनाया जो हम जान चुके हैं। अब वो जून को बांध देता है। फिर वो ग्रेस को मारने जा रहा था, यानी ग्रेस भी यहाँ थी। उन दोनों को मारने से
से पहले वो बाहर गड्ढा खोदना जाता है। जून के पास में एक स्मार्ट वॉच थी। वो आवी को फोन करके कहती है कि उसे उसकी इंस्टाग्राम आईडी चेक करो, क्योंकि वहाँ पर उसकी घर का एड्रेस था। तभी उसकी वॉच डिस्चार्ज हो जाती है। तभी जेम्स वहाँ पर आ जाता है और वहाँ आकर वो ग्रेस को शूट कर देता है। ग्रेस अपनी इसी हालत में भी वो जेम्स को टूटे हुए गिलास से स्टेप कर देती है और वो बाहर जाती है। बाहर जाकर वो बेहोश हो जाती है। जून यह देख काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो यहाँ पर एक कैमरे को चेक करती है और वो सोचती है कि यह सिस्टम डबल साइड साउंड करता होगा। वो यहाँ से अपने घर सीडी को कमांड देती है 911 पर कॉल करने के लिए और लैपटॉप के पास में रखा फोन कमांड ले लेता है। फिर वहाँ पुलिस आकर उन दोनों को बचा लेती है और जेम्स वापस जेल में चला जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस अभी भी जिंदा है और माँ बेटी के रिश्ते काफी ज्यादा सुधर चुके थे। आवी भी उन दोनों का काफी अच्छा दोस्त बन गया था। साथ में ग्रेस और आवी भी अच्छे दोस्त बन गए थे। जून ने ही उन दोनों को दोस्त बनवाई थी, क्योंकि उसे लगता था कि केविन के बजाय आवी उसका अच्छा फादर फिगर बन सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।